खबर यूपी के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां राजेश्वरी पेट्रोल पंप दखल कोटला रोड पर नगर विधायक मनीष ससीजा ने प्रदर्शनी का फीता काट कर शुभारंभ किया। वहीं आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके की प्रदर्शनी थी। काफी लंबे पुराने जमाने की प्रदर्शनी के फोटो आप देख सकते हैं कि और वहीं इस प्रदर्शनी के दौरान क्या कुछ कहना था सदर विधायक मनीष ससीजा का, आप स्वयं सुनिए हमारे संवाददाता रवि वशिष्ठ की इस रिपोर्ट में कि किस तरीके से सदर विधायक का माला पहनाकर स्वागत किया गया। फिर उसके बाद सदर विधायक ने इस प्रदर्शनी का फीता काट कर शुभारंभ किया। वहीं इस शुभारंभ के दौरान क्या कुछ कहा सदर विधायक ने और वहीं किस तरीके से बुजुर्ग व्यक्तियों का भी माला पहनाकर स्वागत किया गया, वहीं आप देख सकते हैं इस प्रदर्शनी के दौरान क्या कुछ कहना था सदर विधायक का। आप स्वयं सुनिए हमारे संवाददाता की यह विशेष रिपोर्ट कि किस तरीके से इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और वहीं इस प्रदर्शनी के दौरान क्या कुछ कहा सदर विधायक ने। आप स्वयं सुनिए, ब्यूरो रिपोर्ट UB24। आज किस तरह की प्रदर्शनी का आपने यहाँ उद्घाटन किया है और कैसा हुआ? देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति में जहाँ देश के लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, तन मन धन सर्वस्व अर्पित किया, वहीं स्वतंत्रता की बहुत बड़ी कीमत इस देश हमारी भारत माता को भी चुकानी पड़ी। हम सब लोग जानते हैं कि बंटवारा हुआ, पिक्चरों में, उपन्यासों में कभी न कभी किसी भी पाठ्यक्रम के आधार से सरसरी तौर से ये भी जानकारी है कि विभाजन के समय हजारों लाखों लोगों को जो निर्दोष थे, राजनीतिक सत्ता के हस्तांतरण में एक दिन के अंदर अंदर अपने जान माल सबको हाथ से धोना पड़ा। अनेक परिवार जो इस पीड़ा से भुगते हुए हैं उनको इस बात का एहसास निकटता से है। लेकिन भारत की मिट्टी बड़ी महान है। इतने बड़े विस्थापन के बाद भी वहाँ से आए लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर ऐसे जैसे जड़ें तो उखड़ गई थी उधर से, वो सब एक ही देश था, अविभाजित भारत था। अब उसको भले ही पाकिस्तान बोल सकते हैं, लेकिन तब तो भारत ही था। तो एकदम से कोई अपनी जड़ों से उखड़ता है तो निश्चित रूप से जमने में दिक्कत रहती है। लेकिन जो भारत का हिस्सा सबके लिए खुला हुआ था, उसकी मिट्टी और उसकी देखरेख करने वाले माली ऐसे थे कि कोई भी पौधा मुरझाया नहीं, सब फलदार हो गए। लेकिन उसको एक अलग दृष्टि से इतिहास को जानना, समझना, उस भाव से आज़ादी के अमृत महोत्सव पे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की ये जो एक कदम है, वो अपने आप में सबको कुछ न कुछ सीखने के लिए देता है मौका। बड़े अच्छे इसमें फोल्डर हैं, मोटा मोटा इतिहास लिखा हुआ है। अंग्रेज़ों ने किस तरीके से निष्ठुरता से हमारा शासन किया, हमारे ऊपर हमारा दोहन किया, हमारा शोषण किया, और जब गए तो कैसे गए। जैसे घर में अगर माँ खाना बनाती है या बेटी खाना बनाती है या पत्नी खाना बनाती है तो बर्तन फेंक थोड़ी ना देती है, और ऐसी दावत हो रही हो तो आदमी खाए पी के दोना फेंक के चल देता है। घर की रसोई थोड़ी ना कोई गंदी रखता है। तो उन्होंने तो जब बंटवारा किया अंग्रेज़ों ने, तो उन्होंने तो कोई ना देख करी ना भाल करी, वो तो सब इसमें भी है। मुझे जानकारी है, मुझे इतिहास पढ़ने में शुरू से रुचि रही है। बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं हुई, पता ही नहीं था कि देश कैसे बटेगा। बस वो तो अपनी जान छुड़ानी थी, क्योंकि इस देश को भोग लिया था और आज़ादी की अलग जग चुकी थी। न केवल गांधी जी के नेतृत्व में, न केवल नेताजी के नेतृत्व में, न केवल सुभाष चंद्र बोस जी के, चंद्रशेखर आज़ाद जी, भगत सिंह जी के नेतृत्व में लाखों करोड़ों लोगों के अंदर क्रांतिकारियों की बलिदान और त्याग की ज्वाला जल चुकी थी। तो वो जब यहाँ से गए हैं तो समझो जैसे लूट खसोट के कोई गांव उजाड़ के कोई चल देता है, ऐसे करके गए। लेकिन आज उस लोगों को देख के फिर ये लगता होगा कि भारत माँ के लाल, भारत माँ की मिट्टी में कैसी शक्ति है कि आज देश में हम लोगों के समस्त नागरिकों के पुरुषार्थ से इस देश की
लोकतांत्रिक व्यवस्था से पूरी दुनिया में भारत का बहुत बड़ा सम्मान है। ये 75 वर्ष की यात्रा है, थोड़ी धीरे चली थी, लेकिन अब रॉकेट की गति से तेज चलेगी। आप भरोसा माने, आने वाले 25 साल में भारत इस दुनिया के पहले दूसरे राष्ट्रों में से एक होगा। आप सबको आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए पेट्रोल पंप के लिए भी मैं बहुत शुभेच्छाएं देता हूं। लोग माता जी के चरणों के प्रातः स्मरणीय, लोग माता जी के कृपा से रोज़ यहाँ पर अमृत की तरह काम का भी अच्छा नियोजन हो और यहाँ क्षेत्र में भी सबको सुख शांति मिले। बहुत बहुत